ये हमारी बहू की सब सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है, ये इसको मारा जाए। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। मेरठ हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया। ये मामला यूपी के औरैया का है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर डाली, वो भी शादी के महज 14 दिन बाद। कातिल पत्नी की पहचान प्रगति के नाम से हुई है। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है, और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था, और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV, जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी, और उनको लालच लेके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ है, और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है, और उनको 2 लाख में बात भी किया था, और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं। ये हमारे लड़के की राजी बाजी से शादी हुई, कोर्ट मैरिज। लव मैरिज की? हाँ, लव मैरिज। कैसे, किस तरीके से जानता था वो? हमारा लड़के जो यहाँ हमारे घर पे लड़की आई थी, और लड़के की राजी बाजी जो कुछ बात भई हो तब से राजी बाजी होने लगी। हमने मने भी करी थी, और हमारे लड़के ने कही शादी हम वहीं से करेंगे। तो उससे कुछ लग रहा था आपको वैसा? ना, हमारे को कोई पता नहीं था। ये मेरे को पता होती तो हम पर लड़के की शादी नहीं करते। कुछ आवाज़ भी नहीं? और लड़की यहाँ पे रही थी शादी के बाद? यहाँ शादी के बाद में 2-3 दिन रह के गई, चौथे दिन चली गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जो घटना ये हुई? अभी मेरठ का भी एक मामला सामने आया है इस तरीके से। ये हमारी बहू की सब सारी रिपोर्ट बहू ने दी है, लोकेशन बहू ने पहुंचाई है, ये इसको मारा जाए। उसको बुला के उसे पकड़ाया, मोटरसाइकिल पर अब वहाँ पहुँच गया, अब वहाँ पहुँच गया, और वहाँ से लेके गए और हमारे लड़के की जान मार कर दी, और उसने हमें बताया नहीं, और बता देती तो हमें इसकी तो कोई जानकारी ही नहीं थी। हमारी बहू ऐसा काम करवा सकती है? आप लोगों को जरा भी शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं सकता। पुलिस ने फिर उसको गिरफ्तार कैसे किया, कहाँ से किया? वो लड़कों को पकड़ के तब लड़कों ने कबूला, तब वो यहाँ आए, यहाँ से लेके गए हमारी बहू। अच्छा, कितने लोगों को गिरफ्तारी हुई, कितने लोग बकाया हैं अभी? बहू समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी है, और 2 लोग रह गए। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या मांग करते हैं आप? उनको गिरफ्तारी जल्दी किया जाए और उसे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। सभी को? सभी को।
भाई हमारा बेला से काम करके आ रहा था, रास्ते में नहर पे हाइड्रा खड़ा करवा के बोले कि मेरी एक गाड़ी फंसी हुई है, उसको निकालना है। तो भाई ने मेरे बोला कि गाड़ी मुझे दिखा दो कैसी क्या फंसी हुई है, उसके बाद हम हाइड्रा लेके चलेंगे। तो उन्होंने बोला बैठो मेरी मोटरसाइकिल पे, हम लेके चलते हैं। वो हमारे भाई को मोटरसाइकिल पे बैठाल के ले गए। ले जाने के बाद भाई को मारा। आरोपी है जो, हाँ आरोपी। वो अपनी मोटरसाइकिल बैठा के हाँ कितने लोग थे उस समय? उस समय मोटरसाइकिल पे 4 लोग, तीन ये एक मेरा भाई, 4 लोग एक मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल वाइट कलर की अपाची थी और भाई को ले जाके नहर के बगल में गेहूं के खेत में भाई को ईंट से और डंडों से बहुत मारा और फिर भाई के गोली मार दी। 15 दिन पहले अभी भाई की शादी हुई। 5 मार्च को भाई की शादी हुई थी। 5 मार्च को जो पुलिस की थ्योरी में जो निकल के आया है, हाँ क्या लगता है कि वो सही है। वही सही है? हाँ क्या मतलब लड़की के पहले से संबंध थे इस आरोपी से? हाँ बताया जाता है कि जो लड़की है वो रिश्ते में आपकी शादी भी लगती है। हाँ तो पहले क्या मतलब शादी जबरदस्ती की गई या नहीं, भाई के साथ शादी लव मैरिज की। हम अपनी ससुराल में जाते आते भी नहीं थे और हमें किसी को कोई पता नहीं था। लव मैरिज की थी भाई? भाई के हाँ। तब उसके बाद ये हुआ। क्या लगता है आप इसके लिए कौन जिम्मेदार और क्या आप मांग करते हैं? बस हमारी एक ही मांग है, फांसी हो, सजाए मौत। दोनों आरोपी? हाँ जो भी जितने भी मेरे भाइयों के साथ किया, शायद 5 लोग हैं और एक ही लड़की, 6 लोगों को फांसी हो। कुछ बता रहे हैं उसमें कि लोकेशन वगैरह भी लड़की हाँ। नहीं भेजी थी? हाँ सारी लोकेशन पुलिस बता रही है, लड़की ने दी कि अब भाई मेरा वहाँ से निकल रहा है और इस जगह पे। तो वो पीछे से ही मोटरसाइकिल लगाए हुए थे, बेला से ही हाइड्रे के साथ आगे पीछे करते थे और भाई को वहाँ से लालच दे के बोल के काम की। और क्या आपकी पत्नी को या उनके घर वालों को पता नहीं थे इस तरीके के संबंध है उस लड़के से, आरोपी से? ना कोई किसी कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी।